तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे ऑफेंसेस के बारे में। ये क्लास सीआरपीसी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें आज हम ऑफेंसेस के बारे में, जो कैटेगरीज होता है ऑफेंसेस का, उन सारे कैटेगरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन कैटेगरीज के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा गया है। सो ये ऐसे भी फॉर कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो देखिए, जो सीआरपीसी में ना ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए, ट्रायल को इजी करने के लिए, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है उसको इजी करने के लिए जितने भी ऑफेंसेस है जो इंडियन पिनल कोड में बताया गया या फिर दूसरे कोई भी एक्ट में जो भी ऑफेंसेस होते हैं, उन सारे ऑफेंसेस को डिवाइड कर दिया जाता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है ना, इसमें हम देखेंगे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले इसका एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसको 2C में इसको बताया गया है, सीआरपीसी का सेक्शन 2 क्लॉज C में कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। एंड सीआरपीसी का 2L जो क्लॉज L है, इसमें बताया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार देखा जाता है कि सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस को ही क्वेश्चन पूछ के इसके 2 to 3 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन बनता है, राइट। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इन सिंपल कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का, जो इसमें बेयर एक्ट का डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस को बोला गया है, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच, यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस एज वेल एज कॉग्निजेबल केस को एक साथ ही डिफाइन किया गया, राइट। ए पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। तो क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब सिंपल यही आया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस का मतलब वो ऑफेंस या केस होता है जिसमें जो पुलिस ऑफिसर है एज पर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीआरपीसी, जहां पे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, राइट। इन शॉर्ट, अगर और डिटेल में देखें तो कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी एक ऑफेंस में जो अपराधी होता है उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, तो इसका मतलब वो केस कॉग्निजेबल केस है या फिर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट यही हुआ कि जहां पे पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है तो वो कॉग्निजेबल केस या कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, राइट। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई भी दूसरा एक्ट, जैसे इंडियन पिनल कोड में आपको जो भी ऑफेंसेस है उसके बारे में सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल में आपको मिल जाएगा कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। मान लीजिए इंडियन पिनल कोड के अलावा दूसरे किसी एक्ट में कोई एक क्राइम के बारे में बताया गया, कोई एक ऑफेंस के बारे में बताया गया। अब वहां पे बताया गया, जो सीआरपीसी का जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसी में बताया गया कि कोई दूसरे एक्ट में जहां पर भी पनिशमेंट, कोई एक ऑफेंस का पनिशमेंट 3 years और मोर, राइट, 3 years और मोर हो तो वो भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। दूसरे किसी एक्ट में कोई भी एक ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट मान लीजिए 3 years या 3 years से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। अगर 3 years से नीचे है तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा कि वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। यानी कि उस केस में जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वहां पे क्या, जो पुलिस है उसको विदाउट वारंट वो अरेस्ट नहीं कर सकता, वहां पे वारंट चाहिए, राइट। तो पहला ये हो गया, वारंट नहीं चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में। सेकंड हो गया 3 years और मोर। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि कोई एक ऑफेंस है, राइट, कोई एक ऑफेंस या फिर कोई एक केस है जिसमें 2-3 ऑफेंस मिला के एक केस बना, ठीक है ना। अब वहां पे मान लीजिए 2 ऑफेंस ऐसा है जो कि नॉन कॉग्निजेबल है और एक ऑफेंस ऐसा है जो कि कॉग्निजेबल है।
तो ये जो एंटायर केस है ये नॉन कॉग्निजेबल, जो एंटायर केस है ये कॉग्निजेबल केस हो जाएगा, राइट। दो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, फिर भी ये एंटायर केस कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। क्लियर है। अब नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या है, सेम इसका उल्टा। नॉन कॉग्निजेबल देखिए 2L में बताया गया है इसका डेफिनेशन। क्या बोलता है सीआरपीसी का सेक्शन 2 क्लॉज L, ये सिंपली बताता है non-cognizable offense means an offense for which, and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. Very easy कि cognizable offense में police officer has the authority to arrest without warrant, and non-cognizable offense में police officer has no authority to arrest without warrant. क्लियर है, वेरी वेरी इजी। अब हम दूसरे जो कैटेगरी को देखेंगे कि दूसरे ऑफेंस का और क्या क्या कैटेगरी है। अब देखते हैं सेकेंडली जो ऑफेंस है इसको फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। राइट, ये हो गया ऑफेंस। ऑफेंस को फिर 2 कैटेगरीज में अगेन डिवाइड किया जा सकता है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। तो ये जो दोनों का जो डेफिनेशन है ये सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है, दोनों को 2A में ही बताया गया है कि बेलेबल का मतलब क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले डायरेक्ट में क्या बताया गया वो देख लेते हैं, फिर उसको हम इजी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो 2A में बताया गया है बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल in first schedule, right, first schedule, or which is made bailable by any other law for time being in force, and non bailable offense means any other offenses. non bailable का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया, इसको सिर्फ बोला कि all other offenses are non bailable. क्लियर है। तो यहां पे नॉन बेलेबल ऑफेंस का डेफिनेशन इतना ही बताया कि ऑल अदर ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि बेलेबल का जो मतलब है इसको समझे। तो बेलेबल का मतलब क्या बताया, इसमें पहला बता दिया कि जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में जो ऑफेंस को बेलेबल बोल के डिक्लेयर किया गया है वो बेलेबल ऑफेंस है। दूसरा बोल दिया है कि एनी अदर लॉ, किसी दूसरे लॉ में जो कोई भी ऑफेंस हो अगर उसको भी बेलेबल बोल के डिक्लेयर किया गया, बताया गया है, तो वो भी एक बेलेबल ऑफेंस होगा। क्लियर है। तो 2 कंडीशन, सबसे पहला जो फर्स्ट शेड्यूल में अगर बेलेबल बताया गया तो डेट इज बेलेबल ऑफेंस। अगर किसी दूसरे लॉ में व्हिच इज टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि वो एग्जिस्टेंस हो उस लॉ का, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ना हो एग्जिस्टेंस में। तो दो इंपॉर्टेंट आता है। फर्स्ट शेड्यूल में अगर बेलेबल बताया गया तो डेट विल बी बेलेबल ऑफेंस। अगर किसी दूसरे लॉ में किसी एक ऑफेंस को बेलेबल बताया गया है तो डेट विल बी अगेन ए बेलेबल ऑफेंस। क्लियर है। और इसके अलावा जो भी है डेट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्लियर है। तो अब देखते हैं कि बेलेबल ऑफेंस का जो मतलब है, इसका मतलब क्या होता है। कोई भी जो बेलेबल ऑफेंस है, कोई भी ऑफेंस होता है तो ऑफेंस होने के बाद क्या होता है, जो एक्यूज्ड होता है, एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है, राइट। अगर पकड़ा गया तो अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अगर वो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है तो ये जो एक्यूज्ड है इसके पास 2 राइट होते हैं। सबसे पहले या तो वो बेल जो है, बेल या तो वो पुलिस स्टेशन से ही ले सकता है या फिर वो कोर्ट से ले सकता है। दोनों ऑप्शन होते हैं उसके पास। ये एक्यूज्ड जो है वो बेल पुलिस स्टेशन से भी ले सकता है एज वेल एज कोर्ट से भी ले सकता है बेल। बट इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, किसी अगर एक्यूज्ड को, किसी अपराधी को अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास बेल लेने का जो प्रोविजन है, जो कि वो पुलिस स्टेशन से ले सकता है, वो नहीं रहता उसके पास। उसको बेल का अप्लाई करना होता है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में। तो यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस के
ऑफेंस का जितना भी ऑफेंस आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंडर, यहाँ पे जो पुलिस का जो पावर होता है टू ग्रांट बेल वो नहीं रहता, वो सीज कर लिया जाता है वहाँ पे, राइट। तो ये हो गया डिफरेंस बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का। तो अभी एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होता है, उसको भी हम देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होता है जिसमें कि हम ऑफेंसेस या फिर केस को डिवाइड कर सकते, कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। तो इसमें जो आता है इसको भी हम देख सकते हैं 2 कैटेगरीज में। एक पहला हो गया यहाँ पे समन केस, दूसरा हो गया वारंट केस, राइट। अब जो समन केस एंड वारंट केस, इसको भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समन केस एंड वारंट केस, तो समन केस को जो डिफाइन किया गया ये 2W में बताया गया इसके बारे में, एंड जो वारंट केस है ये CRPC का 2X इसमें बताया गया वारंट केस के बारे में। क्लियर है इतना? वेरी इजी कि यहाँ भी हम जो केस है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, समन केस एंड वारंट केस। तब जो समन केस है, समन केस के बारे में CRPC का जो लैंग्वेज है उसको देखते हैं। तो जो समन केस 2W में बताया गया मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग ए वारंट केस। सिंपली एक बात बता दिया कि जो केस वारंट केस नहीं है वही समन केस है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले वारंट केस को समझा जाए, क्योंकि इसका डेफिनेशन तो यही बता दिया है कि जो वारंट केस नहीं है वही समन केस है। तो इसीलिए चलिए अब वारंट केस को देखते हैं। वारंट केस को 2X में बताया गया मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। सबसे पहले पनिशेबल अगर डेथ हो या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years। तो 3 कंडीशन दिया गया वारंट केस का। सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी केस, कोई भी ऑफेंस जिसमें कि डेथ सेंटेंस दिया जाए या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाए या फिर इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से ऊपर का सजा देने वाला जितना भी केस होता है उन सबको वारंट केस कहा जाएगा। एंड 2 साल के नीचे का सजा का जितना भी केस होगा वो सब आ जाएगा आपका समन केस में। तो अब डेफिनेशन क्लियर है। सबसे पहले वारंट केस किसे कहा जाता है कि वारंट केस का मतलब वो होता है जिसमें कि पनिशेबल, जो पनिशेबल होता है विद डेथ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years, राइट। अब इसके अलावा जो भी ऑफेंसेस है, जो भी केस है जहां पे 2 साल से नीचे का सजा मिलता है उसको कहा जाएगा समन केस, राइट। अब क्या होता है देखिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जब मान लीजिए कोई भी एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके अगेंस्ट में चार्जशीट दे दिया जाता है, या जब अरेस्ट हो गया मान लीजिए तो उसके अगेंस्ट में जब चार्जशीट दिया जाता है कोर्ट में, उसके पहले ही एक्यूज्ड क्या करता है, बेल लेके निकल जाता है, कस्टडी से बाहर होता है। तो जब चार्जशीट कोर्ट में प्रोड्यूस होता है तो ट्रायल स्टार्ट होगा ना, अब तो एक्यूज्ड को फिर से बुलाना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि वो जो केस है वो समन केस है या फिर वारंट केस है। अगर वारंट केस है जहां पे सजा 2 साल से ज़्यादा तक हो सकता है एक्यूज्ड को, या फिर डेथ सेंटेंस हो सकता है या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या करेगा, कोर्ट जो है एक्यूज्ड को बुलाने के लिए वारंट इशू करता है। उसको वारंट इशू करके एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। एंड अगर 2 साल से कम का सजा कोई पेटी ऑफेंस है, छोटा मोटा कोई ऑफेंस है, अपराध है, तो उसके लिए क्या करेगा, कोर्ट वारंट इशू नहीं करेगा, उसको समन से ही बुलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है समन केस एंड वारंट केस का। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।